मेरा नाम रोहित कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जी जी, शिवपुरा एक बड़ा सा एक माहौल है। यहाँ नाली की समस्या रही, क्या हुआ? बहुत सारा आश्वासन लोग दिए यहाँ पर। जब मैं शुरू में व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना था यहाँ पे, तो मैं शपथ ग्रहण से ही इस चीज़ को लेके बार बार डीएम के यहाँ भी पत्रक दिया हूँ, और हम लोग की जो जिला अधिकारी के साथ मीटिंग होती है उस पत्रांक में भी इस चीज़ को अंकित किया गया है कि सुखपुरा चौराहे से लेकर और पानी टंकी तक एक बड़े नाले की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि बरसात में आए दिन चौराहे पे व्यापारियों को दुकान खोलने में दिक्कत होती है। कस्टमर जाने की तो बात छोड़ दीजिए, खुद दुकान खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सुखपुरा चौराहे से पानी टंकी तक एक बड़े नाले की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इसको किसी भी सरकारी कोटे से जल्द कराने की ज़रूरत है। जी जी, यहाँ चुनाव टाइम पर भी ये तमाम आश्वासन मिले थे, यहाँ 16 लाख लगेंगे। देखिए, हमारी 3 विशेष मांग थी शुरू में। एक बिजली विभाग से थी, जो हम लोगों ने व्यापार मंडल के द्वारा उसको कंप्लीट भी कर लिया। 2-2-250 केवी का ट्रांसफार्मर लगा। मैं बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग थी, नाले की थी और शौचालय का था, और सोलर लाइट की थी। तो सोलर लाइट में भी किसी कोटे से चौराहे पे अभी लाइट लगी हुई है, लेकिन वो भी सोलर नहीं, बिजली के थ्रू ही लगी हुई है। सोलर लाइट अभी तक कोई भी कोटे से अभी तक आई नहीं, और बार बार वहाँ अधिकारी अपना ज्ञापन उसमें उत्तर लगा देते हैं कि इस पर कार्रवाई चल रही है। सोलर लाइट और शौचालय अभी फ़िलहाल में जो है सबसे ज़रूरी वाली चीज़ है। अभी इतना बड़ा मार्केट है। सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने जिला मंत्री से कह गए कि पूरी तरह सोलर लाइट हम लगवा देंगे, जो आपके क्षेत्र के बगल के गाँव के ही वो निवासी हैं। देखिए, मैं मंत्री जी पे कटाक्ष तो नहीं करूंगा कुछ भी, लेकिन जितना वो कहते हैं, अगर एक भी चीज़ हुआ होता है आज तक, तो उनका वर्चस्व बहुत बढ़ जाता है इस मार्केट में। अभी आपको थोड़ा सा व्यापार से हट के मैं अभी हॉस्पिटल पे ले जाऊंगा। बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, उसमें भी वो फेल हो गए। तो मंत्री जी का, उनके ही कर्मचारी, उनके ही सरकार के लोग, उनके ही अधिकारी लोड नहीं लेते हैं। और मुझसे कोई अगर मंत्री जी के बारे में सवाल पूछता, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश के मंत्री होके और अपने ही नगर के लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ा ताजुब लगता है। अगर वो चाहते तो पूरा चौराहे से पानी टंकी तक सैकड़ों सोलर लाइट लगवा के इसको पूरा चमचमाता हुआ बना देते, लेकिन अभी तक एक भी सोलर लाइट वो नहीं लगवा पाए। ना ही शौचालय की व्यवस्था आज तक इन्होंने कराई। हमारे यहाँ लगभग प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार कस्टमर आते हैं अलग अलग 20-25 गाँवों से, और पुरुष तो कहीं भी शौचालय कर सकते, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। और मैं पिछले 1.5 साल से इसको मांग को कर रहा हूँ बार बार, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना ही कहीं अभी तक सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ज़मीन आवंटित हुई कि हाँ मार्केट में शौचालय लगे, और उससे महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभी तक कोई भी मांग नहीं पूरी गई। आए दिन व्यापारियों को जो समस्या होती है उसके लिए क्या करेंगे? व्यापारियों के समस्या के लिए तो भैया हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे 12 बजे रात में भी वो लोग अगर हमको याद करते हैं तो हम उपस्थित रहते हैं। उस विषय में फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे थाना के इंचार्ज हो, इन लोगों से भी हमको बहुत मदद मिलती है। मैं इस चीज़ को, बाकी मार्केट में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट की स्थिति है कि थाना सुखपुरा से भी हमको पूरी मदद मिलती है कि अगर आपका कोई स्वर्णकार व्यवसायी हो या फ्रेंचाइजी का व्यवसायी है, अगर उसको पैसे ले जाने में या आभूषण ले जाने में, कोई भी कीमती सामान ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान दिक्कत होती है, तो अगर थाना अध्यक्ष को सूचना मिलती है तो उसके लिए वो प्रशासन नियुक्त करते हैं। तो हमारे यहाँ तो व्यापारियों को अच्छी सुविधा मिलती है, इसलिए कि जब से हमने अपना कमान संभाला हुआ है, हमको हर अधिकारियों से बड़ा इन सब चीज़ों में मदद मिलती है। जिस तरह बात की जाए, आप कह रहे हैं कि सब फूड विभाग कहीं ना कहीं इस समय व्यापारियों को सबसे बड़ा दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। खाद्य विभाग जो फूड को लेकर काफ़ी चर्चा बनी है, आए दिन छापेमारी, कहीं ना कहीं व्यापारी आहत नहीं है, तो उसको लेकर आप किस तरह का कदम उठाते हैं? देखिए, अच्छा तालमेल बनता है। इससे पहले जब हम व्यापार मंडल अध्यक्ष नहीं थे यहाँ पे, तो यही अधिकारी आते थे यहाँ और आप ही का चालान काटते थे और 10 मिनट बाद मैनेज करके चले जाते थे। लेकिन जब से हमने कमान संभाला, एक बार उनसे निवेदन किया
कि आप चालान काटने से पहले इनको एक बार वार्निंग दे दीजिए, अगर उसके बाद कोई गलती होती है तो मैं आपके साथ चल के चालान कटवाऊंगा। तो अधिकारियों को भी लगा कि हाँ कुछ ना कुछ इस मार्केट में होगा, तो हमारे व्यापारी भी सतर्क रहते हैं और अधिकारी भी सतर्क रहते हैं कि कोई अगर गलत कदम उठाते हैं तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष से वो पहले उनको उलझना पड़ेगा। अगर मेरा व्यापारी सही है तो चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी होता है वहाँ उसको झुकना ही पड़ता है, और हमारे साथ तालमेल बना के वो लोग चलते हैं। और मैं भी व्यापारियों से बार बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसा मौका मत कीजिए कि अधिकारी हम लोग के ऊपर कोई गलत कार्रवाई करें। अस्पताल में क्या बात की है, बाजारों में अतिक्रमण को लेकर काफी वसूली की जा रही है, छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को सताया जा रहा है, जाकर 5,000 का चालान कर देना, ये कहाँ तक जायज है? देखिए इस चीज़ के लिए तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। चालान काटना एक अलग चीज़ हो गया, और बिना किसी को कोई चीज़ बताए, अगर सामने वाले को पता ही नहीं है कि किस चीज़ का चालान है और आप आके चालान काट देते हैं, हम लोग के जेहन में रहता है तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच के उस चीज़ को रोकते हैं। आप चालान काटिए, आपको चालान काटने से कोई मना नहीं कर सकता है, हम नियम तोड़ने के लिए अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन पहले आप उस व्यापारी को समझाएं कि भैया ये चीज़ गलत है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप स्वतः चालान काटिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अस्पताल में क्या स्थिति है आपका? अस्पताल के लिए हम लोग ने जो आंदोलन किया था, सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम भेजी गई थी, उन्होंने हमसे 45-50 दिन का समय मांगा था कि आपके यहाँ जल्द से जल्द हम इस चीज़ को काम कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अस्पताल में काम चालू हो गया है, और अभी 50 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। जैसे ही 50 दिन कंप्लीट होंगे एक बार और सीएमओ साहब से मिलकर हम लोग इसको आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर जितनी आपकी मांगे हैं, इस मांगों को लेकर आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? अब दिसंबर लास्ट तक हम रुकेंगे इस चीज़ पे। जनवरी में हम लोग की जिलाधिकारी के साथ मीटिंग है, वहाँ बैठ के निर्णय लेंगे और वहीं से तय किया जाएगा कि इसको क्या रूप दिया जाए। धरना प्रदर्शन भी होगा? हाँ देखिए, कोई हमारी मांग पर्सनल नहीं है, उससे पूरी जनता की, व्यापारियों के साथ साथ जो